Assalamu alaikum dear students, and once again welcome you all in the third lecture of class 2nd English chapter number 5, that is the good seed। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में यहाँ तक पढ़ा था पिंग खाली पोट के साथ राजा के पैलेस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं खाली गमले के साथ पैलेस जाऊँगा तो वहाँ पे महल में सारे लोग मेरा क्या उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। मगर जो पिंग का जो फादर था वो अपने बेटे पिंग से कहता है, पिंग आपको राजा के महल जाना है, वो भी इस खाली पोट को लेके, और वहाँ जाने के बाद आपको राजा को सब कुछ सच बताना है कि आपने अपना बहुत बेस्ट दिया था, आपने उस सीट का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था, आपको पूरा सच जो है ना वो राजा को जाके बताना है। तो इससे आगे आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों, और देखेंगे कि आगे स्टोरी में पिंग के साथ क्या होता है। सो पिंग वेंट टू द पैलेस गार्डन। तो पिंग जो है ना वो महल गार्डन चले जाते हैं खाली पोट को लेके। देयर वाज अ बिग क्राउड इन द गार्डन। महल में बहुत ही ज़्यादा शोर था लोगों का, बच्चों का, क्योंकि सारे लोग वहाँ पे जमा हुए थे। किंग चैंग वॉज लुकिंग एट ऑल द फ्लावर्स। किंग चैंग वहाँ पे हर एक बच्चे का फ्लावर जो है ना वो देख रहा था। सून ही केम टू पिंक स्पॉट। तो वो लास्ट पे कहाँ पे पहुँच गया, सबका फ्लावर्स चेक करते करते पिंक के खाली पोट के सामने पहुँच गया। He looked at the empty pot and asked Ping, "Why is your pot empty?" यूं ही राजा खाली पोट को देखता है पिंग के, तो उससे सवाल करता है, आपका पोट जो है ना गमला खाली क्यों है। पिंग क्राइड एंड सेड। पिंग जो लड़का है वो रोता हुआ राजा को जवाब देता है, I planted the seed you gave me, King Chang. किंग चैंग, आपने जो मुझे सीड दिया था ना, मैंने उसको बोया था। I watered it every day. मैं उस सीड को रोज़ पानी भी देता था। I took good care of the seed, but it just didn't sprout. मैंने उस सीड का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था, मगर उस सीड से न्यू प्लांट्स ग्रो ही नहीं हुआ। दिस इज़ द बेस्ट आई कुड डू। मैं जितना अच्छा कर सकता था, मैंने उस सीड का अच्छे से ख्याल रखा। पिंग थॉट दैट किंग चैंग वुड बी एंग्री। पिंग सोचता है अब जो राजा है वो मुझसे नाराज़ होगा। बट किंग चैंग स्माइल एंड सेड, आई हैव फाउंड द नेक्स्ट किंग। तो किंग चैंग जो है ना वो मुस्कुराता हुआ कहता है क्राउड से, लोगों से, बच्चों से वहाँ पे गार्डन में, मुझे अपना नेक्स्ट राजा मिल गया। देन किंग चैंग सेड टू द अदर चिल्ड्रन, द सीड्स आई गिव यू वर कुक्ड। तो तब राजा ये भी कहता है दूसरे बच्चों से जिनको राजा ने वही स्पेशल सीड दिया था, बच्चों, मैंने आप लोगों को जो सीड दिया था ना आज से 1 साल पहले, वो जले हुए सीड थे। आपको मैंने जले हुए सीड दिए थे। दे कांट ग्रो इनटू अ प्लांट। बच्चों, वो उस सीड से तो न्यू प्लांट ग्रो ही नहीं हो सकता था। पिंग इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। तो पिंग के हाथों को ऐसे ऊपर करते हुए, जैसे कि आप ऊपर पिक्चर में भी देख सकते हो बच्चों, तो एक तरह से क्या करता है, ये जो पिंग है ये लड़का बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है, बहुत ही ज़्यादा सच्चा है। ही विल बी द नेक्स्ट किंग। अब ये जो लड़का पिंग है, इसी लड़के को मैं अपना नेक्स्ट राजा बनाऊंगा, जो कि मुझे चाहिए था, एक ऑनेस्ट पर्सन। द पीपल इन द क्राउड शाउटेड, लॉन्ग लिव किंग चैंग, लॉन्ग लिव किंग पिंग। तो सारे लोग वहाँ चिल्लाते हुए कहते हैं, लंबी उम्र हो किंग चैंग और आने वाले नेक्स्ट राजा किंग पिंग का।
तो उनकी लंबी उम्र के लिए वहाँ पे एक तरह से सब चिल्लाते हुए वहाँ पे कहते हैं सब लोग, लॉन्ग लिव किंग जैंग, लॉन्ग लिव किंग पिंग। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गया होगा यहाँ तक। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द गुड सीड। तो यही तक है बच्चों, ये स्टोरी आज कंप्लीट हो गया है। नाउ कम टू द मॉरल ऑफ द स्टोरी। बच्चों, हर एक स्टोरी के पीछे एक मॉरल होता है, एक मॉरल छुपा हुआ होता है, एक मेन मैसेज छुपा हुआ होता है। तो प्यारे बच्चों, इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिले। जैसे कि द फर्स्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी, फर्स्ट तो ये है बच्चों कि हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला। बी ऑनेस्ट, हमें हमेशा ईमानदार बनना है। एक तरह से हमें अपने लाइफ में जो है ना वो एक ईमानदार इंसान की तरह हमें अपने लाइफ को गुजारना है और अपने आप को ज़्यादा हो सके ईमानदार बनाना है। एंड द सेकंड वन इज़ ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमें हमेशा क्या बोलना है, सच बोलना है। कभी भी झूठ का साथ नहीं देना है, हमेशा सच का साथ देना है और सच बोलना है। ये सबक भी हमें इस कहानी से सीखने को मिला। एंड द थर्ड वन इज़ डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई एंड चीट अदर्स, हमें कभी भी झूठ बोल के दूसरों को धोखा नहीं देना है। जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इस स्टोरी से। जो चीज़ मैंने सीखा वो यही है बच्चों कि हमें कभी भी झूठ बोल के दूसरों को धोखा नहीं देना है। तो आपको समझ आया मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। एक तो हमें ईमानदार बनना है और हमेशा सच बोलना है और कभी भी झूठ बोल के दूसरों को धोखा नहीं देना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोरल ऑफ द स्टोरी बच्चों। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। तो आप घर पे फिर से रीडिंग करें, लर्न करें स्टोरी को और अच्छे से समझें। टिल देन आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।